सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता को निर्धारित करने के मसौदे को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में मंत्री समूह का गठन किया है। इस मुद्दे पर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा भी मंत्री समूह को सुझाव देंगे। सीबीआई ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजस्थान के पूर्व मंत्री गुलाम चंद कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी समझी जाने वाली माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को 2002 के दंगों के दौरान नरोदा पाटिया नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए गुजरात सरकार ने उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश पर फैसला टाल दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई से पहले राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा अर्धसैनिक बलों की 800 कंपनियों की मांग भी खारिज कर दी। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर आज से फिर अपनी उड़ानें शुरू करेगा। अगले हफ्ते से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत के बाद इस साल के शुरू में ड्रीम लाइनरों की उड़ानों को रोक दिया गया था। एयर इंडिया अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए खर्चों में कटौती करने जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में एयर इंडिया को 2000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने रोटा वायरस से फैलने वाले डायरिया से रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीका इजाद किया है। इसकी खास बात यह है कि बाजार में मिलने वाले टीकों के मुकाबले ये बेहद सस्ता है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले लातेहार का दौरा किया। उन्होंने जंगलों में तैनात सुरक्षा बलों से मुलाकात की और वहां के हालात की जानकारी ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल नागालैंड की यात्रा के दौरान राजधानी कोहिमा में दूसरे विश्व युद्ध के ऐतिहासिक समाधि स्थल का दौरा किया और युद्ध पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कल अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर चादर चढ़ाई गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायण सामी से ये चादर लेकर अजमेर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि महिलाओं के प्रति समाज के रवैये को बदलने की जरूरत है और इस बदलाव की शुरुआत सबसे पहले हमें अपने परिवार, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से करनी होगी। भारत ने कहा, भारत और चीन को सीमा मुद्दे का समाधान उचित, तर्कसंगत और दोनों पक्षों को स्वीकार्य तरीके से करना चाहिए। भारत ने इसके जल्दी हल पर भी जोर दिया है। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग 19 मई को 3 दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। पद संभालने के बाद चीनी प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा होगी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जॉनसन ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल की घोषणा 3 राज्यों में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद की गई। इन धमाकों के पीछे आतंकवादी समूह का हाथ बताया जा रहा है। ब्रिटेन ने भारत से आपातकालीन यात्रा पर ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों के लिए उसी दिन वीजा देने की उच्च प्राथमिकता सुविधा शुरू की है। ब्रिटेन द्वारा विश्व भर में जारी की गई ये अपनी तरह की पहली सुविधा है। स्वयंभू बाबा रामपाल के सैकड़ों अनुयायियों ने सतलोक आश्रम छोड़ दिया है। रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हरियाणा के करौंथा गांव के विवादास्पद आश्रम को खाली करने के लिए अधिकारियों ने आदेश दिया था। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय की ओर से आयोजित भारत को जानो कार्यक्रम कल दिल्ली में समाप्त हो गया। 20 दिन तक चले इस कार्यक्रम में 7 देशों से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के कल के पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल में मंगलवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को 33 रन से हरा दिया।
भारत को फिर से ओलंपिक अभियान में शामिल करने के लिए भारतीय खेल प्रशासकों की आज लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी।